ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಖುಷಿ ಫ್ರಮ್ scoringtarget.com. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷಾ 2022-23 ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ PDF ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ PDF ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. विषय तृतीय भाषा हिंदी, विषय संकेत 61H, कुल समय 3 घंटा, कुल अंक 80. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वोचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर के साथ लिखिए. 8 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क. एक शब्द इस संधि का उदाहरण है डैश डैश. ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ऑप्शन डी ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द है डैश डैश. ऑप्शन ए मोरनी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी भैंस, ऑप्शन सी ಇದರ ಸರಿಯಾದ आंसर हाथी. पौ फटना इस मुहावरे का अर्थ है डैश डैश. ऑप्शन ए डरना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी प्रभात होना, ऑप्शन डी चुगली करना. ಇದರ ಸರಿಯಾದ आंसर ऑप्शन सी प्रभात होना. नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग शब्द का विलोम शब्द है डैश डैश. ऑप्शन ए नयोग, ऑप्शन बी बेयोग, ऑप्शन सी सहयोगहीन, ऑप्शन डी असहयोग. ಇದರ ಸರಿಯಾದ आंसर ऑप्शन डी असहयोग. लिखना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया रूप है डैश डैश. ऑप्शन ए लिख, ऑप्शन बी लिखवाना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी लिखाना. ಇದರ ಸರಿಯಾದ आंसर ऑप्शन डी लिखाना. क्या तुम थक गई हो इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है डैश डैश. ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी अर्ध विराम, ऑप्शन डी प्रश्न चिन्ह. ಇದರ ಸರಿಯಾದ आंसर ऑप्शन डी प्रश्न चिन्ह. नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवंश इस समास का उदाहरण है डैश डैश. ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास. ಇದರ ಸರಿಯಾದ आंसर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास. नीति शब्द बहुवचन रूप है डैश डैश. ऑप्शन ए नीतियाँ, ऑप्शन बी नीति, ऑप्शन सी नीतियाँ, ऑप्शन डी नीतियों. ಇದರ ಸರಿಯಾದ आंसर ऑप्शन ए नीतियाँ. सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंध के आधार पर तीसरे शब्द का अनुरूप शब्द लिखिए. 4 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क. मेरा बचपन आत्मकथा गिल्लू रेखाचित्र. एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम पुरुष तेंजिंग नोर्गे. एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला जुग्गे ताबी. गोल गुंबज वास्तुशिल्प, गोम्मट मूर्ति शिल्पकला. बसंत की सच्चाई विष्णु प्रभाकर, बाल शक्ति जगत राम आर्य. थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पूर्ण वाक्यों में लिखिए. गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है. आंसर गिलहरी की समाधि सोंजू लता के नीचे बनाई गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में लिखिए. आंसर देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है. 15वें क्वेश्चन, अभिमान किसका मूल है. आंसर अभिमान पाप का मूल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है. आंसर
जब मनुष्य समय का सदुपयोग करता है तब वह जरूरी ही सुख पाता है। जो मनुष्य समय का सही पालन करता है वह अवश्य सुख को प्राप्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? आंसर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैरों के पास आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से नीचे उतर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? आंसर, समय बहुत ही मूल्यवान है, इसीलिए हमें पल पल समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें जो काम आज करना है उसे अभी करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करने में देर नहीं करनी चाहिए। व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या लाभ है? आंसर, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, समय बच जाता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक परसाई जी का स्वागत कैसे किया गया? आंसर, स्टेशन पर स्वागत समिति के सदस्यों से उनका भव्य स्वागत हुआ। 8 से 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललिमा और किंजा ललिदाम जंगल के और क्यों चल पड़े? आंसर, ललिमा और किंजा ललिदाम मकान बनाना चाहते थे, परंतु वे मकान बनाने का तरीका नहीं जानते थे, इसलिए वे दोनों दोस्त मकान बनाने की तरीका जानने के लिए पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? आंसर, यशोदा कृष्ण के क्रोध को इस तरह कहकर शांत करती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम रख कर कहती हूँ, मैं सी तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि किसका पुत्र है और शनि को शनिचर क्यों कहा जाता है? अथवा शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है, कैसे? आंसर, शनि सूर्य का पुत्र है। शनिचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। शनि अपने कक्ष में बहुत धीमी गति से चलने के कारण उसे शनिचर कहा जाता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है, कैसे? ये क्वेश्चन ना आंसर, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसीलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह पर पहुंचता है। इसीलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने के कारण शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य क्या है, उसका रूप क्या होता है? अथवा अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? आंसर, सत्य बहुत भोला भाला बहुत ही सीधा साधा है, जो कुछ भी अपने आँखों से देखा बिना मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? आंसर, अकुल ने मीना मैडम से कहता है कि एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। 9 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क। मातृभूमि का स्वरूप कैसे है? आंसर,
कवि भगवती चरण वर्मा जी अपनी कविता मातृभूमि में भारत माता की अखंडता को दर्शाते हुए लिखते हैं कि भारत माँ सारे जगह का रूप को बदलने के लिए न्याय रूपी पताका और ज्ञान रूपी दीप लिए खड़ी है। जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंज रही है। इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा कि बापूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर से, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? आंसर, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि मानव के बीच स्नेह, दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपसी दूरी को मिटाता है, वही मानव कहलाने का अधिकार है। यही मानव का सही परिचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी? आंसर, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत इसलिए थी कि उनके नाती पोतों को होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोग्रेसर पर उनका काम संभालने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? आंसर, कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। बछेंद्री सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुशिल्पकला का परिचय दीजिए। आंसर, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगते हैं। वे सुंदर मूर्तियों हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ सुनाती हैं। श्रावण बेलगोला में 58 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिभा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? आंसर, शमसुद्दीन कलाम जी के चचेरे भाई थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियों बिकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखिए। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। इससे चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। अनुवाद कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ।
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೀಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए. 2 क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क. बसंत ईमानदार लड़का है कैसे, अथवा राजकिशोर ने मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए. आंसर, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है. उम्र मात्र 12 साल, पर वह परिश्रम से पैसा कमाना चाहता था. एक शहरी बाजार में वह छलनी, बटन, दिया सलाई बेचकर जीवन बिताता था. बसंत पंडित राजकिशोर जी को सौदा करने के लिए बहुत विनती करने पर मुफ्त में 2 पैसे देते हैं. इसे भीख मानकर लेने से इनकार करता है. मोटर दुर्घटना के कारण घायल होकर घर में पड़े रहने पर भी अपना भाई द्वारा 14.5 आने लौटाना चाहता है. इस घटनाओं में बसंत की ईमानदार दिखती है. राजकिशोर की मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए. इस क्वेश्चन का आंसर, पंडित राजकिशोर जी किशनगंज में रहने वाले एक मजदूरों के नेता थे. दिखने में तो खदरदारी थे, पर वे दयालु थे. बसंत अपने साथ सौदा करने के लिए विनती करने पर मुफ्त में 2 पैसे देना चाहते हैं. उसे भीख मानकर इनकार करने से इस गुण से प्रभावित होकर बसंत से एक छलनी खरीदते हैं. प्रभात से बसंत के घायल होने के बारे में सुनते ही तुरंत डॉक्टर जी को लेकर अहिर डीले में जाते हैं. बसंत को किसी भी हालत में बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं. इससे पंडित राजकिशोर जी की मानवीयता और निस्वार्थ भाव का परिचय मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए. आंसर, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दी गई प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क. अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ. आंसर, अंबेडकर का जन्म 14 एप्रिल 1891 को हुआ. अंबेडकर जी कौन सा अभियान चलाया. आंसर, अंबेडकर जी भारत में दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत में कौन सी मंत्री बने. अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने थे. अंबेडकर जी अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि कहाँ से प्राप्त की. आंसर, अंबेडकर जी कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त की. 8th क्वेश्चन, नीचे दी गई संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क. इंटरनेट का उपयोग. प्रस्तावना. इंटरनेट का अर्थ. इंटरनेट से लाभ. उपसंहार. प्रस्तावना, आज का युग इंटरनेट का युग है. बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट का असर पड़ा है. इंटरनेट का अर्थ. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों को एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. इंटरनेट का महत्व एवं लाभ. इंटरनेट जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है.
चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और यहाँ तक कि देश की रक्षा दलों की कार्यवाही में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट का लाभ। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी विचार हो, जैसे चित्र, वीडियो, ऑडियो आदि को कम समय में विश्व के कोई भी कोने को भेज सकते हैं। इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के कोई भी बैंक को चाहे जितनी भी पैसे भेज सकते हैं। संचार और सूचना ने क्षेत्र में प्रगति हुई है। इंटरनेट के दुष्परिणाम। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुफ्त वेबसाइट्स के कारण अनावश्यक जानकारी पाना, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। बच्चे अनावश्यक एवं अनुपयुक्त जानकारी हासिल कर रहे हैं। उपसंहार। उपयुक्त विषय को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक और वरदान है जो दूसरी ओर अभिशाप भी है। हमें इंटरनेट का उपयोग केवल अच्छे ज्ञान को या ज़रूरतों को हासिल करने के लिए करना चाहिए, ना कि अनावश्यक या अनुपयुक्त जानकारी के लिए। बच्चों को अपनी निगरानी में इंटरनेट का उपयोग करने देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इंटरनेट वरदान साबित होगा। खेल का महत्व। प्रस्तावन, खेलों के प्रकार, खेलों से लाभ, उपसंहार। ऑप्शन ऑप्शन जनसंख्या की समस्या, प्रस्तावन, जनसंख्या वृद्धि के कारण, परिणाम, उपसंहार। प्रस्तावन। बढ़ती जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। भारत को बढ़ती हुई जनसंख्या को सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में 17% आबादी भारत में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण विश्व की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति हुई है। विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज और उपचार शोध किया गया है। फलतः जन्म लेने वाले शिशुओं और रोगियों की मृत्यु दर में कमी हुई है तथा औसत युक्त में वृद्धि हुई है। अशिक्षा और गरीब वर्ग के लोगों के अज्ञान के कारण जनसंख्या में वृद्धि। धार्मिक श्रद्धा के कारण जन्म नियंत्रण और परिवार नियोजन विधियों को नहीं अपनाना। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश की प्रगति कुंठित होती है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। बेकारी और बेरोजगारी की वजह से अपराधों में वृद्धि हो गई है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाई गई कदम। सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तक की है। दत्तक ग्रहण को बढ़ावा दिया गया है। सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं ने सभाओं, गोष्ठियाँ, संचार माध्यमों द्वारा छोटे परिवार से होने वाले फायदों का प्रचार किया जाए। उपसंहार। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने जिस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन यह नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इस समस्या को रोकने के लिए भी अन्य उपाय किए जाने का आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के कारण बताते हुए 4
दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के नाम पर एक चिट्ठी पत्र लिखिए, अथवा शैक्षिक यात्रा पर जाने के लिए अनुमति और पैसे मांगते हुए पिता के नाम पर एक पत्र लिखिए। 1 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क। प्रेषक रोशनी के 10वीं कक्षा ए विभाग सरकारी प्रौढ़शाला LN पुरा कोप्पा तालूक चिಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ದಿನಾಂಕ 10 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023। सेवा में मान्य प्रधानाध्यापक की सरकारी प्रौढ़शाला LN पुरा कोप्पा तालूक चिಕ್ಕಮಗಳೂರು जिला। मान्य महोदय, विषय बहन की शादी के कारण 4 दिनों की छुट्टी मांगते हुए निवेदन। मैं रोशनी होंगल आपके पाठशाला में 10वीं कक्षा ए विभाग में पढ़ने वाली विद्यार्थिनी हूँ। गुरुजी, हमारे घर में मेरी बड़ी बहन की शादी बड़े धूमधाम और प्रथानुसार होने वाली है। घर में ढेर सारे काम हैं तथा घर की सजावट मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए इस शुभ अवसर में भाग लेने के लिए दिनांक 11 फरवरी 2023 और 14 फरवरी 2023 तक 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद के साथ आपके विधिय विद्यार्थिनी रोशनी के पालक के हस्ताक्षर। ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್।